हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर 8 करेंगे, जिसका नाम है हम चलते सीना तान के। इसके हम क्वेश्चन करेंगे, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्या है आपको शब्दार्थ, जिसको हम मीनिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट का वर्ण, इसका मीनिंग क्या है? रंग, मतलब कलर आप बोल सकते हो, ठीक है। सेकेंड में क्या है? समता, इसका मीनिंग क्या है? समानता, ओके। उसके बाद देखो आगे आपको क्या है। थर्ड में आपको है पुरखे, इसका मीनिंग है पूर्वज, ठीक है। फिर फोर्थ में आपको विवेक, इसका मीनिंग है भले बुरे का ज्ञान, मतलब कि आप बोलते हो अच्छे और बुरे का नॉलेज, ज्ञान। फिर क्या आपको देखो फिफ्थ में यहाँ पर आपको है मरुस्थल, इसका मीनिंग है रेगिस्तान, डेजर्ट आप बोल सकते हो। सिक्स्थ में आपको एहसान, मतलब उपकार, ठीक है। उसके आप आगे आपको है निशान, जिसका मीनिंग है झंडा। समर, इसका मीनिंग है युद्ध, वॉर आप बोल सकते हो। फिर क्या रजकण, इसका मीनिंग है धूलिकण, डस्ट आप बोल सकते हो। फिर देखो आगे क्या आपको टेंथ में यहाँ पर अनगिन, मतलब कि अनगिनत आप बोल सकते हो, अनकाउंटेबल आप बोल सकते हो। अभी देखो आपको आगे क्या दिया गया है, यहाँ पर हमने लास्ट वाला देखा था, यहाँ पे अनगिन अनगिनत। 11th में आपको गौरव, इसका मीनिंग है सम्मान, रिस्पेक्ट आप बोल सकते हो। 12th में आपको है वीरत्व, इसका मीनिंग है वीरता, ब्रेवरी आप बोल सकते हो। 13th में आपको है गाथाएं, इसका मीनिंग क्या? प्रशंसा, ठीक है। अब देखो आपको सेकंड में क्या समानार्थी शब्द, इसमें क्या है, इसमें भी आपको मीनिंग ही देना रहता है। फर्स्ट क्या है? गिरी, इसका मीनिंग है पर्वत, माउंटेन आप बोल सकते हो। फिर क्या है? रज, इसका मीनिंग है मिट्टी, सॉइल, ठीक है। फिर क्या है? समुद्र, इसका मीनिंग है सागर। पुत्र का मीनिंग है बेटा। जंगल का मीनिंग है वन, जिसका हम फॉरेस्ट बोलते हैं। रेगिस्तान का यहाँ पे समानार्थी है मरुस्थल, मतलब आप रेगिस्तान बोल सकते हो, मरुस्थल रेगिस्तान का समानार्थी है मरुस्थल। फिर क्या आपको सेवेंथ में सिर, इसका मीनिंग है, इसका समानार्थी है शीश, हेड आप बोल सकते हो। आगे आपको ध्वज, इसका समानार्थी है निशान। आपको फिर है युद्ध, इसका आपका समानार्थी है समर। उसके बाद आपको है गीत, इसका समानार्थी है गान। क्लियर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। जो भी अंडरलाइन है वो आपको एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, वही आपको लिखना है, मतलब कि वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या इसमें, हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं। तो यहाँ पर देखो आपका अंडरलाइन के मिट्टी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड में क्या है, क्या आपको कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के। तो यहाँ पर आपका अंडरलाइन क्या है? रजकण, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ पर क्या बोले, कर्ज चुकाने हैं, मतलब कि हमें एहसान चुकाना है। वो जो रजकण है, मतलब कि जो हमारे देश के जो मिट्टी है, जो आप बोल सकते हो, ये सब का हमें एहसान चुकाना है, ठीक है। थर्ड क्या है, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। तो यहाँ पर देखो आपको अंडरलाइन दिया रक्षा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब कि जिसकी रक्षा में, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने अनगिनत मतलब कि अनकाउंटेबल, अनगिनत शीश कटाए हैं, मतलब सर कटाए हैं, ठीक है। जिसकी रक्षा के लिए, मतलब हमारे भारत देश की रक्षा के लिए। फोर्थ में क्या, हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के। तो यहाँ पर आपका मीनिंग क्या है? अवसर, मीनिंग बोलो। यहाँ पर आंसर आपका क्या है? अवसर, अंडरलाइन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिफ्थ में क्या आपको, अनगिन कंठों में गूंजेगे बोल हमारे गान के। तो यहाँ पर आपका क्या है? गंठो, ये आपको याद रखना है, अंडरलाइन है। क्लियर। चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे फोर्थ में क्या दिया गया है, यहाँ पर बोले कविता के आधार पर जोड़ियाँ मिलाओ। तो मतलब यहाँ पर आपको मैच करना है कविता के आधार पर, जो भी कविता में हमें वर्ड्स दिए गए हैं उसका, ठीक है। वन, इसका हमें क्या दिया गया था? मरुस्थल। फिर क्या आपको फौजी, इसका हमें कविता के हिसाब से हमने मैच किया, क्या है? वर्दी। फिर क्या श्रम, इसका है फूल। फिर क्या आपको देखो आगे अगणित, इसका क्या है? शीश। वीरत्व, ये क्या है? विवेक। क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं आगे क्या दिया गया हमें। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला क्या है, भारत माता के बेटे क्या बनना चाहते हैं? तो उत्तर क्या है? भारत माता के बेटे फौजी बनना चाहते हैं। सेकंड क्या है, पूजा में फूल चढ़ाने से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर क्या है? पूजा में फूल चढ़ाने से तात्पर्य है सदियों से मेहनत करना, ठीक है। थर्ड क्या है, सैनिकों की गाथाएं कहाँ गाई जाएंगी? तो इसका उत्तर क्या है? सैनिकों की गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। गाथाएं मतलब कि प्रशंसा करना, ठीक है, कि मतलब ये जो सैनिक है इनकी प्रशंसा गांव नगर घर शहर हर जगह हो गई, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर फोर्थ में क्या आपको,
कवि किस अवसर पर आगे रहने की बात कह रहा है? तो उत्तर क्या है? कवि बलिदान के अवसर पर आगे रहने की बात कह रहा है। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 5 में क्या है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला क्या है इसमें, देखो पसंदीदा विषय पर 4 पंक्तियों की कविता लिखो। तो देखो उत्तर क्या है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप भी कोई अपनी पसंद की 4 लाइन की पंक्ति 4 पंक्ति लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो सेकंड में आपको क्या है, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, तो मतलब कि कौन सी चीज़ जो एकदम सेंटर है इस कविता की वो हमें लिखना है। तो क्या है उत्तर, हम भारत माता के बेटे सीना तान कर चलते हैं। हम अलग अलग धर्म, जाति, वर्ण, भाषा, प्रांत से आए हैं। ठीक है, और क्या, हम जिस मिट्टी में खेल कूद कर खाकर बड़े हुए हैं, जिसकी रक्षा में हमारे अगणित पुरखों ने अपने शीश कटाए हैं, हम उस भारत माता के ध्वज को गिरने नहीं देंगे। ध्वज मतलब क्या होता है, तिरंगा जो हमारा है, फ्लैग। ठीक है, उसको हम गिरने नहीं देंगे, जिसको हमारे पूर्वज ने अपने जान पर खेल कर अपने शीश कटाए, मतलब अपना सर कटाए हैं, उसके बाद हमें ये आज़ादी मिली है। और अब हम ये जो भारत माता है इसके ध्वज को, इसके फ्लैग को हम लोग गिरने नहीं देंगे। अपना बलिदान दे देंगे परंतु उस पर आँच नहीं आने देंगे। क्या बोल रहे हैं कि हम अपना बलिदान दे देंगे, अपने आप को त्याग देंगे, लेकिन भारत माता पर, हमारे इस भारत देश के फ्लैग पर कभी भी आँच नहीं आने देंगे। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 6 में आपको क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। पहला क्या है, हिंदुस्तान तान के। तो देखो कविता में से जहाँ से कविता शुरू होती है आपकी, ये पंक्ति हिंदुस्तान और तान के, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जो रहेगी, इसका आपको क्या लिखना है, आपको अर्थ लिखना है। तो हम यहाँ पर अर्थ क्या लिख रहे हैं, हिंदुस्तान वह देश है जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है। मतलब कि हिंदुस्तान जो हमारा इंडिया है, ये वही कंट्री है, वही देश है जिसमें हमारा पालन पोषण हुआ है। मतलब कि हम यहाँ पर छोटे से बड़े हुए हैं। ठीक है। अब आगे क्या है, जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता और समानता से पाला है, हमें उस पवित्र माटी के एहसानों का कर्ज चुकाना है। क्या बोल रहे हैं अभी, कि जिस मिट्टी पर के गोद में हम लोग खेले हैं, जिसे हमें अपनी ममता समान दी है, तो और हमें क्या करना है, उस मिट्टी को हमें उसके एहसानों का कर्ज भी चुकाना है। ठीक है। अब आगे क्या है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम भारत माता के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। ठीक है, सीना तान कर चलना मतलब कि आप बोल सकते हो एकदम गर्व से चलना। ठीक है। अब आगे क्या है, देखो हम, फिर उसके बाद है तान के। तो देखो कविता में आपको पंक्ति देखना है जहाँ से हम से स्टार्ट होगी और आगे तक तान के, यहाँ तक की पंक्ति का आपको अर्थ लिखना है। तो क्या है, हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, गांव गांव, नगर नगर, घर घर में उनकी गाथाएं गाई जाएंगी। क्या बोल रहे हैं कि जो भारत देश के सैनिक हैं वो युद्ध भूमि में, मतलब कि जो लड़ाई का मैदान रहता है वहाँ पर वो अपनी वीरता इस तरीके से दिखाएंगे कि गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, घर घर, हर जगह पर उनकी प्रशंसा होगी। अनगिनत कंठों से हमारी वीरता और हमारे बलिदान के गीत गाए जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो बलिदान, जो हमारी वीरता की जो गीत है वो अलग अलग जगहों पर लोग गाएंगे। ठीक है, हम भारत माता के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। क्लियर हो गया, चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 7 में क्या है, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताओ। तो देखो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय ध्वज। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन कौन सा है, तिरंगा, ये हमें मालूम है। राष्ट्रीय गान क्या है हमारा, जनगण मन, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। ठीक है। राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, वंदे मातरम है। क्लियर। राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा, बाघ है। ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा, देखो राष्ट्रीय पशु मतलब क्या होता है, हमारा जो नेशनल एनिमल है वो क्या है, बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मतलब हमारा जो नेशनल बर्ड है वो क्या है, मोर है, मतलब पिकॉक है। बाघ मतलब टाइगर होता है। राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है, मतलब कि हमारा जो नेशनल स्पोर्ट है क्या है, हॉकी है। ठीक है। राष्ट्रीय नदी जो हमारी नेशनल रिवर जिसे हम मानते हो कौन सी है, गंगा है। राष्ट्रीय वृक्ष जो हमारा नेशनल ट्री है उसको हम बरगद मानते हैं। ठीक है, जिसको हम बेनियन ट्री भी बोलते हैं। 9th में क्या है, राष्ट्रीय फल जो हमारा नेशनल फ्रूट है वो कौन सा, आम है। हम इसीलिए बोलते हैं आम सभी फलों का राजा है, मैंगो। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है हमारी, सिंह शीर्ष, ये हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है। ठीक है, करेंसी आप बोल सकते हो। क्लियर है।
अब चलो प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं। भी क्या है, ज़रा सोचो लिखो। क्या बोले, यदि तुम सैनिक होते तो। क्या बोले, अगर आप सैनिक होते तो ये सोचकर आपको लिखना है। तो क्या है देखो उत्तर में, यदि मैं सैनिक होता तो मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाता। क्या बोल रहे हैं, अब जो भी लिख रहा है ये आप भी ऐसे लिख सकते हो कि अगर मैं सैनिक होता तो मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाता, मतलब कि बचपन से आपका सपना है सैनिक बनने का। मेरे मामा जी भारतीय सेना में अधिकारी हैं। और क्या बोल रहे हैं कि जो मेरे मामा जी हैं वो भारतीय जो सेना है, जो इंडियन आर्मी है, उसमें वो अधिकारी हैं। उन्हें देखकर मैं बचपन से ही सोचा करता था कि मैं भी अपने देश की सेवा करूंगा। क्या बोल रहे कि उन्हें देखकर मैं भी सोचा करता था या सोचा करती थी कि मैं भी अपने देश, अपनी कंट्री की सेवा करूंगा या करूंगी। इसके लिए मैंने शुरू से ही व्यायाम करना, दौड़ना, कूदना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना आदि का अभ्यास किया। क्या बोले, इसी कारण सैनिक बनने के कारण ही सैनिक बनने के लिए ही मैंने शुरू से अपने आप को एक्सरसाइज करके फिट रखा, दौड़ कर, कूद कर, तैरना सीखा, पेड़ पर चढ़ना सीखा। ये सब मैंने अभ्यास सीखा सैनिक बनने के लिए। सेना में चुनाव हो जाने पर मैं जी जान से अपने प्यारे देश की सेवा करता, और अगर मेरा सेना में, आर्मी में सिलेक्शन हो जाता तो मैं जी जान से अपने देश की सेवा करता। जिस भारत माता के अन्न जल से हमारा पोषण हुआ, उसकी रक्षा के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। क्या बोले कि जो भारत माता है, जो हमारा इंडिया देश है, इसमें अन्न जल से, मतलब कि खाने से, पानी से, जिससे हमारा पोषण हुआ है, अगर इसकी रक्षा के लिए प्राण भी देना पड़े तो भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, यदि मैं सैनिक होता तो अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाता, अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देता। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं सैनिक होता, आर्मी में होता, तो मैं जो मेरे अधिकार है, मेरे आप बोल सकते हो ड्यूटी है, सैनिक बनने के बाद जो जो ड्यूटी रहती है वो सब मैं बहुत अच्छे से निभाता, और जो भी मेरे देश को की जो सुरक्षा व्यवस्था को भंग करता, मतलब कि जो भी शांति को भंग करता, उसको मैं मुंह तोड़ जवाब देता। ठीक है, जब तक शरीर में प्राण रहते अपनी मातृभूमि की रक्षा करता। क्या बोल रहे हैं कि जब तक मेरे बॉडी में जान रहती तब तक मैं अपने मातृभूमि, अपने भारत देश की रक्षा करता। अगर ये सैनिक होता तो ये काम करता या करती। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनका प्रकार लिखो। पहला क्या है, बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे। तो क्या है, विधानार्थक वाक्य है ये। ठीक है, सेकंड क्या है, माला घर नहीं जाएगी। ये क्या है, ये आपका है निषेधार्थक वाक्य। फिर क्या है, थर्ड में, इसे हिमालय क्यों कहते हैं। ये प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। फिर क्या है, सदैव सत्य के पथ पर चलो। ये क्या है, आज्ञार्थक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर आज्ञा, ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, फिर क्या, वाह क्या बनावट है ताजमहल की। क्या है, विस्मयार्थक वाक्य, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अचंभित हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ में क्या है, कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। ये क्या है, संभावनार्थक वाक्य। ठीक है, फिर क्या, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। ये क्या है, इच्छार्थक वाक्य, क्योंकि कोई अपनी इच्छा यहाँ पर दिखा रहा है कि खूब पढ़ो खूब बढ़ो, ये इच्छा है, तो ये इच्छार्थक वाक्य। फिर क्या, यदि बिजली जाएगी तो रोशनी होगी। ये क्या है, संकेतार्थक वाक्य। तो ये क्या है, देखो कोई संकेत बता रहा है कि अगर बिजली आएगी, यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी। क्या है, संकेतार्थक वाक्य है ये, मतलब कि ये संकेत दे रहे कि अगर बिजली आई तो रोशनी होगी। ठीक है, ये संकेत मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।